अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो न्यू रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो बचे हुए चावलों से हम न्यू रेसिपी कौन सी रेडी कर सकते हैं। अक्सर हमारे फ्रिज में जो होते हैं ये चावल जो होते हैं ये बचे रहते हैं, तो हम लोग बस इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अक्सर फेंक देते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपको मैं एक ऐसी यूनिक रेसिपी बताऊंगी जो आपने कभी आज तक नहीं बनाई होगी। जो भी बचे हुए चावल हैं आपने उसको लेकर साइड पे रख देना है और बाकी उसमें क्या क्या ऐड होगा मैं आपको फुल गाइड कर। मैंने एक बॉल लिया, इस बॉल में हम लोग ना अंडे जो हैं ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे। एक है, ये दो, ये तीन अंडे आपने इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा मैंने ना इसमें हाफ़ जो है ना जो प्याज है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बस जायके के लिए। यकीन जाने इतनी अच्छी रेसिपी बनेगी ना कि आपने आज के बाद जो चावल है ना उसको वेस्ट नहीं करना। हाफ़ जो है वो टमाटर भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और 2 अदद जो है सब्ज़ मिर्चें वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने आज तक अंडों में कभी भी चावल ऐड नहीं किए होंगे, आपने हमेशा अंडा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन चावलों में आज तक आपने इसको ऐड नहीं किया होगा। लेकिन हम लोगों ने इसको उठा के ऐसे नहीं चावलों में ऐड करते ना, उसका भी एक अलग प्रोसेस है। अब इसमें मैंने सिर्फ ओनली काली मिर्च जो है ना वो ऐड करनी है। आप इसमें सुर्ख मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, उससे इसका जायका नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्ज़ मिर्च हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इसमें नमक मैं ऐड करूँगी और इसमें एक मेन चीज़ आपने इसमें हल्दी ज़रूर ऐड करनी है। इसमें इसका कलर जो है ना वो बड़ा मज़े का आ जाएगा। ये देखें ना, इस हल्दी से इसका कलर बड़ा चेंज हो जाता है। चावलों को मैंने फ्राई पैन में सारा फैला लिया है। आप चावलों को थोड़ा सा ऑयल नीचे लगा के इस चावलों को सारे आपने फैला देना है। अब इसके ऊपर हमने ये अंडा जो है ना वो ऐड करना है। इस तरह मैंने सारा अंडा जो इसके ऊपर फैला दिया। आपने इसको किसी ओवन में कहीं और नहीं रखना, सिर्फ आपने इसको दम वाले फ्रेम में रखना। अब मैंने हल्की आंच में इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो ये अंडा हमने ऐड किया है ना ये अच्छे तरीके से पक जाए और ये चावलों में बिल्कुल जज्ब हो जाए। और आप देखिएगा जब ये बनेगा और चावल और अंडा मिक्स होकर इतनी यूनिक रेसिपी बनेगी कि जो आपके बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे और बड़े भी इतने शौक़ से खाएंगे। वो आपको कहेंगे कि आज ये न्यू रेसिपी आपने कैसे बनाई है। हमारा एग जो है ना ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप कोई भी प्लेट इसके ऊपर रख कर इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये प्लेट ऊपर रख कर ना इसकी साइड को चेंज करने लगी हूँ। हमारी जो राइस हैं वो एग और राइस की रेसिपी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसकी फाइनल लुक है। देखिए ये नीचे से राइस भी कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं और एग भी अच्छे तरीके से बन चुका है। लेकिन इसका जो साइड मैंने चेंज की थी वो पार्ट में से स्किप हो गया, वो इसमें मैं ऐड नहीं कर सकी। तो ये मैंने इसको ना ऐसे स्लाइस में काट दिया और ये देखिए इसको कंप्लीट ऐसे स्लाइस में आप निकालें और अपने बच्चों को सर्व करें। ये देखिए ये एंड तक एग जो है ना ये मुकम्मल पक चुका है। अगर आप ऐसे ही आपके बच्चे एग और राइस मुकम्मल खा सकते हैं तो यकीन जाने इतने मज़े के बनेंगे, इतने मज़े के बने हुए हैं कि वो हर हफ्ते आपको कहेंगे कि मुझे ना ये बना के दे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इस तरह आप मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट मेरी यूनिक और आसान रेसिपी आपको आसानी से मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।